दानों की तलाश में रानू चिड़िया दाना लेने निकली हुई थी। उसे कहीं भी आसपास दाना नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसे एक मकाई का पेड़ दिखाई देता है। मकाई के पेड़ को देखकर चिड़िया उसके पास जाती है। बड़ी मुश्किल से ये एक पेड़ मिला है, चलो शुक्र है इसमें एक मकाई तो लगी हुई है। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और मकाई को तोड़ लेती है। जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी, पेड़ रानू चिड़िया को आवाज लगाता है। चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं सूख के मर जाऊंगा, कृपया करके मुझे पानी पिला दो। मकाई के पेड़, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं आपको पानी पिला सकूं। मैं अभी घर से आपके लिए एक कमंडल लेकर आती हूँ, फिर उससे आपको मैं पानी पिला दूंगी और वैसे ही मैं ये दाना अपने बेटे कुक्कू को खिला भी दूंगी। मैं अभी आती हूँ। ऐसा कह के रानू चिड़िया वो मकाई का भुट्टा अपने पैरों में दबाती है और अपने घर चली जाती है। कुक्कू बेटा, आप ये मकाई के भुट्टे खा लो, अभी मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। एक पेड़ प्यासा है, मैं उसे अभी पानी पिलाकर आपके पास आती हूँ, तब तक आप खा लो। मम्मा, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, प्लीज आप कुछ खा के जाओ उसे पानी पिलाने। नहीं कुक्कू बेटा, मैंने उससे वादा किया हुआ है कि पहले मैं उसे पानी पिलाऊंगी फिर ही कुछ करूंगी। ऐसा कह के रानू चिड़िया अपने घर से एक बाल्टी उठाती है और उस पेड़ के पास जाती है। वो नदी से पानी भर कर लाती है और पेड़ में पानी डाल देती है। पेड़ की प्यास बुझ जाती है। शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरी प्यास बुझा दी, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मकाई के पेड़, ये तो मेरा फर्ज था, कभी भी आपको जरूरत हो तो मैं आपको पानी जरूर से पिला दिया करूँगी। चिड़िया, जब भी आपको भूख लगे आप मेरे पेड़ से मकाई तोड़ लेना। पेड़ से बातें करने के बाद रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अचानक से जंगल में तेज हवाएं चलती है, बारिश भी होने लगती है। तेज बारिश से मकाई का पेड़ झुक जाता है और वो पूरी तरीके से जमीन पर गिर जाता है। मकाई का पेड़ आवाज लगाता है, कोई आसपास हो तो मेरी मदद करो। उड़ता हुआ कालू कौवा उधर से जा रहा था। पेड़ की आवाज सुनकर कालू कौवा उसके पास आ जाता है। क्या है मकाई के पेड़, क्यों चिल्ला रहे हो फालतू में, शोर मचा मचा के मेरा कान खराब कर रहे हो, क्या बात है बोलो भी। कौवे, मुझे सीधा कर दो, मेरा दम निकल रहा है, मैं मर जाऊंगा। कालू कौवा कुछ नहीं बोलता और सीधे वहाँ से अपने घर चला जाता है। पेड़ चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है। रानू चिड़िया उधर से गुजर रही थी। पेड़ की आवाज सुनकर रानू चिड़िया उसके पास जाती है। चिड़िया, मुझे सीधा कर दो, मैं मरने वाला हूँ, जल्दी प्लीज। रानू चिड़िया बिना वक्त गवाए हुए पेड़ को सीधा खड़ा कर देती है। चिड़िया, फिर से तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत मेरे दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था और तुम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया ना बोला करो। उसके बाद रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कई दिनों की बारिश के बाद जंगल में सारा दाना बह जाता है। दानों की कमी हो जाती है। मम्मा, बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, अभी अभी तोता अंकल, कालू अंकल और मैना आंटी आई हुई थी, सभी लोग दाना मांग कर चली गई। मम्मा, मेरे पास तो दाना खुद नहीं है, हम दोनों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। उसके बाद रानू चिड़िया को अचानक से उस पेड़ का ख्याल आता है जिसकी वह हमेशा रक्षा करती थी। रानू चिड़िया बिना देर किए हुए उस पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर बहुत सारे मकाई के भुट्टे निकल आए थे। पेड़ रानू को देखकर बहुत खुश होता है। चिड़िया दोस्त, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम कहाँ थी, बहुत दिनों बाद आई हो। देखो मेरे ऊपर कितने सारे दाने निकल आए हैं, ले लो, तुमको जितना भी खाना हो सब ले जाओ। हाँ दोस्त, मुझे अचानक तुम्हारी याद आई, पूरा जंगल भूख से मर रहा है, मैं सारे मकाई के दाने तोड़ कर ले जाऊंगी, सबकी भूख मिटाऊंगी। रानू चिड़िया सारे मकाई के दाने तोड़ लेती है और सबको अपने पेड़ पर रखती है। फिर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू तो अपने स्कूल जा चुका था। वो बेचारा 2 दिन का भूखा ऐसे ही स्कूल चला गया।
मेरा बेटा कुक्कू स्कूल चला गया भूखा, इतना सारा दाना है और भी सारे पक्षी कितना भूखे हैं। मैं सबको दाना दूंगी, सबकी खिदमत करूंगी। मैं सारे पक्षियों को दाना घर घर दे आऊंगी। तोते भैया को दूंगी, मैना को भी, और तो और कालू कौवे को भी दे दूंगी, चाहे वो जितना बुरा हो। फिर रानू चिड़िया उसके बाद सारा दाना अपने दोस्तों में बांट आती है और जो बचता है उसको लेकर अपने घर अपने बेटे कुक्कू के पास आ जाती है। फिर दोनों माँ बेटे खुशी खुशी वो दाना खा लेते हैं। सबको खिलाने के बाद रानू चिड़िया बहुत खुश थी। पापा पापा मेरा आम खाने का मन कर रहा है, मस्त रसीले। मैं जा रहा हूँ कबूतर अंकल के यहाँ चोरी करने। जाओ जाओ और अपने साथ कुक्कू को लिए जाना, ताकि पकड़े जाओ तो उसका नाम लगा के भाग लेना। जग्गू उड़ता है और सीधे कुक्कू के घर कुक्कू को बुलाने के लिए जाता है। आंटी कुक्कू को मेरे साथ भेज दीजिए प्लीज। कहाँ भेजने की बात कर रहे हो जग्गू बेटा? झरने पर फूल देखने जाऊंगा, चलोगे कुक्कू? हाँ मैं चलूंगा, मैं जाऊंगा मम्मा। मम्मा चिड़िया कुक्कू को बाहर झरने पे जाने की परमिशन दे देती है। दोनों दोस्त उड़ते हैं, लेकिन जग्गू तो कबूतर के आम वाले बाग की ओर चला जाता है। उसे आवाज देते देते कुक्कू भी उसके पीछे वहीं पहुंच जाता है। जग्गू हमें तो झरने पर जाना था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए? चलो झरने पर, ये बाग तो कबूतर आंटी का है। झूठ झूठ बोल कर आया हूँ मैं तुमको यहाँ लेकर। चलो पके पके आम का मजा लो, ये सब छोड़ो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, मेरी मम्मा ने चोरी करना मुझे कभी नहीं सिखाया। मैं तुम्हारे साथ आम नहीं खाऊंगा। दोनों में बहस होने लगती है। जग्गू नहीं चाहता था कि कुक्कू वहाँ से जाए, वो बहुत रोकता है, लेकिन कुक्कू अपनी मम्मा की तरह बहुत ईमानदार था। वह जग्गू की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जाए वो मेरी बला से, मैं तो खाऊंगा पके पके आम। जग्गू आम खाने लगता है, तभी वहाँ पर कबूतरी आंटी आ जाती हैं। अच्छा तो तू है मेरा आम तोड़ के ले जाने वाला? कल पीछे से मैंने तुझे देखा था, सोचा था आज रंगे हाथ पकड़ लूं। कबूतर आंटी जग्गू को नीचे लाकर उसकी खूब पिटाई करती हैं। जग्गू आ चिल्लाया करता है। कबूतर आंटी उसे खूब मारती हैं। आज मार खाने के बाद तो तेरी अकल ठिकाने आ ही गई होगी। अब तो कभी किसी के बाग या किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं नहीं, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। मेरे पापा ने मुझे चोरी करना सिखाया, अगर वो सही होते तो मैं भी चोर ना बनता। उसके बाद जग्गू अपने घर जाता है। पापा आपने हमेशा मुझे चोरी करना सिखाया, अगर आज आपने मुझे अच्छी चीज सिखाई होती तो मैं ऐसे मार ना खाता। कालू कौवा शर्मिंदा हो जाता है और अपने बच्चे की परवरिश गलत तरीके से करने के लिए बहुत माफ़ी मांगता है उससे। उसके बाद वो अपने बेटे को अच्छी बातें सिखाता है और जग्गू भी अब समझ चुका था। थैंक यू, सब्सक्राइब। पापा पापा मेरा आम खाने का मन कर रहा है, मस्त रसीले। मैं जा रहा हूँ कबूतर अंकल के यहाँ चोरी करने। जाओ जाओ और अपने साथ कुक्कू को लिए जाना, ताकि पकड़े जाओ तो उसका नाम लगा के भाग लेना। जग्गू उड़ता है और सीधे कुक्कू के घर कुक्कू को बुलाने के लिए जाता है। आंटी कुक्कू को मेरे साथ भेज दीजिए प्लीज। कहाँ भेजने की बात कर रहे हो जग्गू बेटा? झरने पर फूल देखने जाऊंगा, चलोगे कुक्कू? हाँ मैं चलूंगा, मैं जाऊंगा मम्मा। मम्मा चिड़िया कुक्कू को बाहर झरने पे जाने की परमिशन दे देती है। दोनों दोस्त उड़ते हैं, लेकिन जग्गू तो कबूतर के आम वाले बाग की ओर चला जाता है। उसे आवाज देते देते कुक्कू भी उसके पीछे वहीं पहुंच जाता है।